नमस्कार दोस्तों, जीएस दुनिया में मैं सौरभ आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसी क्यू क्वेश्चंस हैं, जो ये आपको आगे के एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी हुआ, अदर्स और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आइए हम लोग एमसीक्यू क्यू के रूप में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जिस चैप्टर का हम लोग आज एमसीक्यू देखेंगे उसका नाम है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के कुछ चैप्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिजन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। विखंडन जो कि प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किस में पाई जाती है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। प्रोटोजोआ में, हेलमिंथिस में, एनलिडास में, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर में जो विखंडन है ये एक प्रजनन की विधि है, ये प्रोटोजोआ में पाई जाती है। ये किसमें? प्रोटोजोआ में पाई जाती है। इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोनस is found in the human mouth and damage gums। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? एंटोमीबा जिंजीवालिस, एंटोमीबा कोलाई, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इसका राइट आंसर है एंटोमीबा जिंजीवालिस। आइए एंटोमीबा जिंजीवालिस कैसा होता है इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, एंटोमीबा जिंजीवालिस इस तरीके से होता है, ये इसकी इमेज है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस इन दैट सीक्वेंस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? मलेरिया, मम्स, टाइफस, अमियोबाइसिस, पोलियो, टेटनस। स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है येलो फीवर, सिनेप्सिस, इन्फ्लुएंजा। इसका राइट आंसर है स्लीपिंग सिकनेस, सी ऑप्शन। राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन। इसमें स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी। जो स्लीपिंग सिकनेस है ये प्रोटोजोआ से होता है, डिप्थीरिया जीवाणु से होता है एंड हेपेटाइटिस बी विषाणु से होता है। ये तीनों रोग इससे होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण का जो आधार है किससे? न्यूट्रिशन, मोड ऑफ लोकोमोशन, न्यूक्लियस या रिप्रोडक्शन। इसमें है न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, मोड ऑफ लोकोमोशन प्रचलन की क्रियाविधि, केंद्रक एंड अजनन नहीं होगा। ये अजनन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, ये प्रजनन है। प्रजनन, ये प्रजनन। इसका राइट आंसर है मोड ऑफ लोकोमोशन। मोड ऑफ लोकोमोशन। इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मैस्टी
फोरा, मैस्टिगोफोरा। सेकंड है सारकोडिना, सारकोडिना। और थर्ड है इसका स्पोरोजुआ, स्पोरोजोआ। और फोर्थ है सिलिएटा, सिलिएटा, सिलिएटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चागा डिजीज इज काज्ड बाय, चागा बीमारी होती है ट्रिप्सोना गैम्बियानिस, ट्रिप्सोना रोडियानिस, ट्रिप्सोना ब्रूसियाई, ट्रिप्सोना क्रूजाई। इसका राइट आंसर है ट्रिप्सोना क्रूजाई। क्रूजी से होने वाली एक उष्णकटिबंधीय परजीवी प्रजाति होती है जिससे ये चागा बीमारी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चागा डिजीज किस प्रकार से होता है। इसको इमेज में क्लासिफाई किया गया है, आप इमेज को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन caused by लोआ इज थ्रू, लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है। क्राइप्सस प्रजाति, एनोफिलीज स्पीसीज, क्यूलिक्स स्पीसीज, मोस्का डोमेस्टिका। लोआ जो प्रजाति है संचरित संवाहक रोग है, इससे क्राइप्सिस प्रजाति की मक्खी द्वारा एक रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजिटिक, कैरोजिटिक। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसा है? होलोट्रोफेटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक एंड स्फोरोबाइटिक। न्यूट्रिशन इन अमीबा जो है ये होलोजोइक होता है, होलोजोइक। इसको इमेज के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा किस प्रकार से है। यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ फूड पार्टिकल्स है, सीडोपीडिया डेवलप होता है, फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेता है। फूड पार्टिकल्स एंड द फूड वैक्यूल के बाद फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल का निर्माण करता है, उसके बाद भोजन इसके अंदर आता है, फिर यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर फोर्थ में एलिमिनेशन होता है और उसके बाद फिफ्थ में इजेक्शन होता है। यहाँ से क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन अमीबा वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिंगलर, मस्ट एंड पेंटिन, हाइमन, सेलार्ड। सोल जेल थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया था द हाइमन ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और इसको सपोर्टेड किया था पेंटिन एंड मोस्ट ने। आइए हम लोग सोल जेल थ्योरी की कुछ इमेजेस को देख लेते हैं। ये सोल जेल थ्योरी मेथड है अमीबा का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलेटन ऑफ विच
of the following groups of protozoa forms an important constituent of the sedimentary. For foraminifera only, heliozoa only, radiolarian only, all of the above. इसका राइट आंसर है जो प्रोटोजोआ संघ के सभी प्रकार के जंतु अवसादी चट्टान मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स के अवयव हैं। ये जंतु जो हैं सतही अवसाद का निर्माण करते हैं और ये सारी चीजें होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोसिस्ट इज अ पैरासाइट ऑफ पीलिया, नेरेसिस, हिरुडिनेरिया, इटुफियस। The monocyst parasites Etufius. It is the right answer. Next question is Suctoria is a class of the phylum Protozoa, Platyhelminthes, Mollusca, Echinoderm. सुक्टोरिया इज अ क्लास किसका हिस्सा है? ये किस फाइलम किस संघ का है? प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ संघ का हिस्सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिफेलोपोडा इज अ क्लास ऑफ एनिमल इन विच द सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, सिर पैर पर स्थित होता है। हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरक्स, सिर संलग्न होता है वक्ष में। फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, पैर स्थित होता है सिर पर। नोट कार्ड एक्सटेंडेड अप टू द हेड, नोट कार्ड विस्तृत होता है सिर तक। इसका राइट आंसर है बी। हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरक्स, सिर संलग्न होता है वक्ष पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर। निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ 4 वर्गों में बटा हुआ? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, केंद्रक की संरचना, लोकोमोटर स्ट्रक्चर, गति विषयक संरचना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन का ढंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का ढंग। यह है प्रजनन का ढंग। इसका राइट आंसर है जो प्रोटोजोआ है वो लोकोमोटर स्ट्रक्चर पर यह है। इसमें लोकोमोटर स्ट्रक्चर में प्रोटोजोआ में क्या होता है? गमन के लिए जो पादप हैं वो सीडोपोडिया का निर्माण करते हैं। सीडोपोडिया का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है? फ्लैजेला भी होते हैं। फ्लैजेला और सीलिया इनसे क्या होता है कि ये पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज। जो प्रोटोजोआ का प्रमुख क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है वो किसके आधार पर होता है? साइज, शेप, लोकोमोशन डिवाइस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसका राइट आंसर है, जैसा कि अभी मैंने देखा था, लोकोमोशन डिवाइस। इसका राइट आंसर। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन locomotory organ class cilia such as the paramecium locomotion,
टेक्स प्लेस इन बाय द सीलिया। पैरामीशियम में जो लोकोमोशन होता है, जो गमन होता है, वो सीलिया के द्वारा होता है। द पैरामीशियम is located by cilia and euglena locomotion यूग्लिना में जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजेला द्वारा होता है। फ्लैजेला। और अमीबा में सीडोपोडिया। अमीबा में कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? सीडोपोडिया। सीडोपोडिया के द्वारा गमन होता है। तो यही मेरे ये वीडियो समाप्त होते हैं। आगे के वीडियो के लिए इसका अगला पार्ट आएगा जल्द ही। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और खासकर जो मेरे इंटर के छात्र हैं वो भी इस वीडियो को देखें। ये आपके लिए, इंटर के लिए तो लाभदायक है ही है। इसके बाद जैसे भी आप नेक्स्ट इंटर पास आउट करके जाते हैं, पीएमटी के लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।